जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हवैंग वो लेडी को लेकर हाएयोन के घर से काफी दूर आ गया था और उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी बात नहीं होती, मगर वो लेडी उन दोनों के बीच की शांति को खत्म करते हुए बोलती है, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं। इसलिए वो हवैंग को जंगल के बीच बात करने के लिए लेकर जाती है। हवैंग के मन में यही डाउट था, क्या तुम इस जगह पर बात करना चाहती हो। पर वो लेडी आगे बताती है कि इस जगह पर ज्यादातर गांव वाले नहीं आते, इसका मतलब हमें यहाँ पर कोई नहीं देखेगा। वो लेडी हवैंग के कुछ ज्यादा ही क्लोज होकर कहती है, दैट्स इनफ, मैंने देखा तुम डिस्ट्रैक्टेड थे, है ना। जिस पर हवैंग का सिंपल सा रिएक्शन होता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता। हवैंग के मन में यही चल रहा था कि जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बाद ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं लेडी से बात कर रहा हूँ। मैं हाएयोन के बारे में सोच रहा था, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। हवैंग को समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस लेडी से किस तरीके से बात करूं, इसलिए वो अपने फेस को टर्न कर लेता है। वो लेडी को समझ आ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों के बीच में बात बिल्कुल भी नहीं होने वाली, इसलिए वो डिसाइड करती है कि मुझे ही इस मैटर को खत्म करना चाहिए। वो हवैंग से कहती है, उसे दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, मैं उस दिन ड्रंक थी एंड आई वॉजंट थिंकिंग स्ट्रेट। और वो लेडी इस तरीके से अपना फेस बनाती है जिसे देख हवैंग को लगता है कि ये सच बोल रही है। वो बड़े ही मासूम चेहरे के साथ कहती है, मेरे हस्बैंड पिछले साल से ट्रिप पर गए हैं और उनके जाने के बाद से मैं यहाँ अकेली हूँ, और वो जब मुझे छोड़कर ट्रिप पे जा रहे थे तब मुझे जाते हुए एक सिंगल वर्ड भी नहीं कहा। और वो कोल्ड आवाज में बोलती है, ये तुम समझ सकते हो कि उनके जाने के बाद मैं कितना अकेला फील कर रही होगी। और वो लेडी का इतने में ही मन नहीं भरता, वो हवैंग को दिखाती है कि वो रो रही है। रोते हुए हवैंग से कहती है, मैं उस दिन कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गई थी और मुझे वो नहीं करना चाहिए था जो मैंने उस दिन तुम्हारे साथ किया, और इसके लिए आई एम सॉरी। हवैंग को सच में लगता है कि वो लेडी हो रही है, इसलिए वो उस लेडी को चुप कराने की कोशिश करता है और कहता है, तुमने उस दिन जो कुछ भी किया मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स रियली गुड। और साथ ही वो उसके बनाए खाने की भी तारीफ करता है। तुम्हारे हाथ के बने हुए स्प्रिंग ऑनियन पैनकेक्स काफी यमी थे, देयर्स ऑलवेज अ लॉट टू ईट एट एवरी मील। और हवैंग की ये सब बातें सुनकर लेडी समझ जाती है कि ये मेरी बातों में आ गया, इसलिए वो अपने चेहरे पर क्रीपी सी स्माइल लाती है और उसके बाद हवैंग के कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाती है और कहती है, क्या सच में, क्या वो पैनकेक्स तुम्हें इतने पसंद आए। और हवैंग को तो ये समझ ही नहीं आता कि ये तो कुछ सेकंड पहले रो रही थी और अभी इसे देखकर तो कौन ही कहेगा कि ये कुछ सेकंड पहले रो रही थी। वो लेडी के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाने की वजह से हवैंग डर जाता है और उसे लगता है कि मुझे इससे दूर हो जाना चाहिए, इसलिए वो पीछे जाने की कोशिश करता है, मगर गलती से उसका पैर पत्थर पर टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। हवैंग को इस तरह नीचे गिरा हुआ देख लेडी कहती है, यंग मैन, आर यू ऑल राइट। वो नीचे जमीन पर गिर चुका था जिससे कि उसके कपड़े मिट्टी की वजह से खराब हो गए थे, क्योंकि कुछ टाइम पहले यहाँ पर बारिश हुई थी। लेडी ट्रांसपेरेंट से कपड़े को निकालकर हवैंग के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाती है, जिस वजह से हवैंग डर जाता है। साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे अभी कुछ टाइम ही हुआ है यहाँ पर इंटर्न के लिए आए हुए, और अगर इस तरीके की रूमर्स यहाँ फैल गई तो मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। वो लेडी उसके क्वेश्चन का जवाब तो नहीं करती, मगर उसके चेहरे पर जो मिट्टी लगी थी उसे अपने कपड़े से साफ जरूर कर देती है। वो लेडी के कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव बिहेवियर को देखकर वो डर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हाएयोन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसे वो बैंडेज दिखती है। उसे लगता है हवैंग यहाँ पर अपने बैंडेज को भूलकर चला गया, और उसे इस टाइम याद आता है जब हवैंग उसके पैर पर बैंडेज बांध रहा था तो उसने बताया था, मुझे हमेशा इसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि मुझे कभी भी और किसी भी वक्त पर इमरजेंसी पेशेंट्स मिल सकते हैं, इसलिए मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। और साथ ही उसे अपने दोनों सीनियर्स के बातें भी याद आती है, जहां उसके सीनियर्स ने उसे हुक दिया था और उसे हुक का सही तरीके से यूज करना नहीं आता था और उसने अपने हाथ पर चोट लगा ली। और उसके सीनियर्स ने जब उसको हुक दिया था तब साथ ही उन्होंने ये भी कहा था, हमने तुम्हें ये हुक दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इससे अपने आप को चोट लगा लो और तुम्हें क्या लगता है एक इंटर्न होना ही सब कुछ है, मगर ऐसा नहीं है। वो अपने सीनियर की सलाह को याद करके परेशान हो जाती है। उसे ऐसा भी लग रहा था कि हवैंग यहाँ बैंडेज भूल कर चला गया, मगर उसे कभी भी बैंडेज की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि बैंडेज को उसे वापस देकर आएगी। इसलिए वो बैंडेज को लेकर अपने घर से बाहर निकल जाती है उसे हवैंग को देने के लिए। वो अपने पैर को संभालते हुए और चोट का ध्यान रखते हुए काफी दूर तक आ जाती है। काफी देर तक चलने की वजह से वो थक भी जाती और साथ ही उसके पैर में जो मोच आई थी वो भी वापस से दर्द करने लगती है। वो अब ज्यादा तेजी से जा भी नहीं सकती थी, इसलिए उसके मन में ख्याल आता है कि क्या मुझे इसे हेल्थ सेंटर में रिटर्न कर देना चाहिए। कुछ टाइम के बाद उसे अपने डिसीजन पर डाउट भी होता है। चलते चलते वो उसी जंगल के रास्ते में आ जाती है जहां से हवैंग और वो लेडी जंगल के अंदर गए थे, और वो उस जगह को देखकर थोड़ी कंफ्यूज होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।